गगनं गगनाकारं सागरं सागरोपमा। सागर, समुद्र, सागर की उपमा किसी को नहीं दी जा सकती है। सागर जैसा गहरा और लंबा दुनिया में कोई चीज है नहीं। और सागर रत्नों को धारण करके भी वह नहीं कहता मैं रत्न वाला हूं। और सागर की, समुद्र की ये विशेषता है, नदी में कोई मुर्दा मरेगा तो डूब जाता है, और सागर में यदि कोई जाएगा तो अशुद्धि सागर को फेंक देता है। और सागर अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ता है, इसलिए सागर की उपमा भी इस तीन लोक में किसी से नहीं की जा सकती है। राम लक्ष्मण योर युद्धम राम लक्ष्मणवत। रावण जैसा साम दाम दंड भेद, रावण जैसा भगवान की भक्ति करने वाला, रावण जैसा नीतज्ञ, रावण जैसा सूरवीर और साहस, और रावण जैसा प्रतिज्ञाबद्ध कि पर नारी जो मुझे नहीं चाहेगी मैं किसी को उसको स्वीकार नहीं करूं। ऐसे रावण जैसा दैविक शक्तियां, अर्ध चक्रवर्ती जो साक्षात था, ऐसा रावण जैसा दूसरा कोई सूरवीर हो नहीं सकता। और राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम राम आज इस दुनिया में दो शब्दों का नाम अजर अमर हो गया। राम पितृभद्र जैसे और स्वयं आत्म कल्याण करके मोक्ष जाने वाले से राम जैसा दूसरा कोई हुआ है ना हो सकता। और राम लक्ष्मण योर युद्धम, रामायण जो हुई थी, राम का जो युद्ध हुआ था वह न्याय नीति से होता था। अष्टानी का पर्व हुआ तो दोनों ने युद्ध को रोक दिया और सब जाके भगवान की भक्ति करने लगे। उसी समय अष्टानी का पर्व में अमोघ सिद्धियां रावण ने प्राप्त की थी। ऐसा राम न्याय और नीति के लिए हुआ था। महाभारत में क्या क्या हुआ था वो आप हमसे ज्यादा जानते हैं। तो हम यही कहेंगे, सागर की उपमा सागर से ही दी जा सकती है। गगन और आकाश की उपमा गगन जैसी है। राम की उपमा राम जैसी है, और रावण जैसी सूरवीरता रावण जैसी है। इस तीन लोक में जितनी उपमा है और जितनी तुलना है, इनसे हम शांति सागर की तुलना नहीं कर सकते हैं। शांति सागर जी कैसे थे? शांति सागर जी शांति सागर जैसे ही थे। कोई संत हो नहीं सकता है। संत तो सब होते हैं, सबके 28 मूल गुण होते हैं। भारत की 125 करोड़ जनता भारत की नागरिकता का पात्र रखती है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति और जो प्रधानमंत्री वो एक ही होता है। ऐसे अद्भुत और अनुभव यदि कोई आचार्य हो जाए तो शांति सागर जी शांति सागर जैसे ही थे। ना कोई दूसरा अभी वर्तमान में हुआ है, ना अभी 100 वर्ष में था और भविष्य में होगा, ऐसा आसार नजर नहीं है। शांति सागर महाराज जी के बारे में कहूं, जैसे 84 लाख 4 योनियों में श्रेष्ठ कौन सी पर्याय है? मनुष्य पर्याय। पशुओं में श्रेष्ठ कौन होता है? सिंह होता है। पक्षियों में श्रेष्ठ कौन सा होता है? गरुड़ पक्षी होता है। पर्वतों में श्रेष्ठ कौन सा है? सुमेरु पर्वत। और पशुओं में श्रेष्ठ होता है सिंह, और पर्वतों में श्रेष्ठ क्या होता है? सुमेरु पर्वत। तीर्थों में श्रेष्ठ कौन सा है? जोर से बोलो। तीर्थों में श्रेष्ठ सम्मेद शिखर है। और मंत्रों में श्रेष्ठ कौन सा है? नमोकार महामंत्र है। और धर्मों में श्रेष्ठ कौन सा है? जैन धर्म है। और यंत्रों में श्रेष्ठ सिद्ध चक्र और ऋषिमंडल यंत्र श्रेष्ठ है। ऐसे संतों में यदि श्रेष्ठ है तो आचार्य शांति सागर महाराज के महानात्माओं, जिनके जीवन में आध्यात्म योगी कुंद कुंद की आध्यात्मिकता थी। तर्क शास्त्र में जैसे अकलंक थे,
ऐसे आगम के तर्क से मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनाने वाले पाए सागर महाराज व्यसनी थे। पाए सागर महाराज जी बहुत अच्छा नाटक करते थे और स्मोकिंग हैप्पी थी। वीर सागर महाराज जी ये जो चंद सागर जी और ये खुशाल चंद पहाड़े, ये वीर सागर जी और चंद सागर जी पहाड़े थे और ये वीर सागर जी गंगवाल थे, खूबचंद गंगवाल। ये महाराज जी से विवाद करने गए थे। ऐसे तर्क से उनको धर्मात्मा क्या महात्मा बना दिया। ऐसे तर्काचार्य अकलंक जैसे हमारे आचार्य शांति सागर जी थे और बादीचार्य जैसे बादीचार्य में बाद में हमारे समंत भद्र स्वामी का अपने धर्म का खंडन मंडन करके व्यक्तियों को गृहत मिथ्यात्व से निकाल करके संयुक्त में स्थापित कर देने वाले, ऐसे अपने जैन धर्म की प्रभावना करने वाले वादी राज संत यदि थे तो आचार्य शांति सागर, सिद्धानंद आचार्य, धर्षेन आचार्य जैसे महान आचार्य, उन्होंने जो धरोहर दी थी उन सिद्धांतों का संरक्षण और संवर्धन करवाने वाले ऐसे हमारे शांति सागर जी ने ताड़ पत्रों में से ताम्र पत्रों में लिखा के उन्हें एक जिनवाणी का जीर्णोद्धार कर दिया। श्रुताचार्य थे, द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय के ज्ञाता थे, जैसे हमारे भूत बली आचार्य पुष्पदत्ता, ऐसे महान आचार्य थे। हम आचार्य भगवंत की पुण्य तिथि पर यही याचना और प्रार्थना और श्रद्धा के सुमन समर्पित करते हैं। हे भगवान, इस भारत में जितने संत हैं और जितने श्रावक हैं, जैसे पित्त भक्ति में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम प्रसिद्ध हुआ है और श्रवण भक्ति में माता पिता की भक्ति में किसका नाम प्रसिद्ध हुआ है? श्रवण कुमार का नाम प्रसिद्ध हुआ है। और देशभक्ति में महाराणा प्रताप का नाम प्रसिद्ध हुआ है। और गुरु भक्ति में एकलव्य और चंद्रगुप्त मौर्य का नाम प्रसिद्ध हुआ है। और परमात्मा की भक्ति में रावण का नाम प्रसिद्ध हुआ है। और राष्ट्र भक्ति में वर्तमान में मिलिट्री प्रसिद्ध हुए हैं। ऐसे संपूर्ण भारत वाले संत और श्रावक आचार्य शांति सागर जी की भक्ति में प्रसिद्ध हो जाएं। इस पुण्य तिथि पर हम यही पुण्य भावना करते हैं। अंत में आचार्य श्री के संबंध में एक बात कह के यहाँ समाप्त करूंगा। यत्रैव मनोमदीयं तत्रैव तवाङ्घ्रिवाशा यत्रैव शिरोमदीयं तत्रैव तवाङ्घ्रिमूलम्। हे भगवान, भारत के जितने भी, इस विश्व के जितने प्राणी हैं, सभी प्राणियों को जहाँ जहाँ पर ये मन भटके वहाँ वहाँ पर आचार्य शांति सागर साक्षात्कार हो जाए। जहाँ जहाँ पर हम लोग सिर झुकाएं वहाँ पर हमको आचार्य शांति सागर के पाद मूल प्राप्त हो जाए, क्योंकि गुरु के पाद मूल में जो रहता है वह पावन हो जाता है। ऐसे आचार्य भगवान शांति सागर महाराज ने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया। उनका बस एक ही प्रोजेक्ट था कि मैं संत बना हूं, संत से भगवंत बन जाऊं। मैं भी यही भावना करता हूं कि भगवान वो प्रोजेक्ट हमारा आप जल्दी पूरा कर दीजिए।
उन्होंने अपने जीवन में कोई तीर्थ नहीं बनाया, उन्होंने एक ही लक्ष्य था कि मुझे तीर्थंकर बनना है, इसलिए वह लक्ष्य उनका जरूर पूर्ण होगा। इसका प्रमाण है 7/3/92 को एक स्वप्न देखा था कोल्हापुर के भट्टारक जिनसेन जी ने कि मैंने प्रातः काल सूर्य उदय होने की बेला पर एक स्वप्न देखा है कि आप भविष्य में होने वाले तीर्थंकर हैं। तो आचार्य महाराज ने कहा था कि भट्टारक जी, आज से 12 वर्ष पूर्व भी मैंने एक स्वप्न देखा था कि भविष्य में पुष्कर द्वीप में मैं तीर्थंकर होऊंगा, ऐसा मैंने स्वप्न देखा था। ऐसे महान आत्मा, जितने पूर्व आचार्य थे, जितने भी संत थे, वह सब महान थे, अद्भुत थे। इस पुण्यतिथि पर मैं यही पूज्य पुण्य भावना रखता हूं कि भगवान त्रिलोक परिणति ग्रंथ के यति वृषभ आचार्य ने जो कहा है कि 7 बार धर्म का, व्यवहार धर्म का विक्षेप क्यों हो गया था, सिर्फ संत नहीं। समंतबद्ध स्वामी ने कहा है, ना धर्मो, यदि श्रावक और संत रहेंगे तो धर्म रहेगा। और भगवान शांतिनाथ के बाद संतों का प्रादुर्भाव हो गया तो आज तक धर्म है और पंचम काल तक, अंत तक धर्म चलता रहेगा। आत्मा के प्यारे प्यारे भक्त आत्माओं, आप सभी का इस आध्यात्मिक प्रयोगशाला में आप सभी का स्वागत है और आप सभी के जीवन में आध्यात्मिकता का शुभारंभ हो जाए, इसके लिए हमारी मंगल कामना है। सर्वविदित है जिसको माइक की आवश्यकता हो वह सूचित कर सकते हैं। सर्वविदित है यह पावन पुनीत पर्व व्यवहारिक दृष्टि से आज संपूर्ण धर्मात्माओं के जीवन में शुभारंभ हो गया है। 10 धर्मों की व्याख्या आपने अपने जीवन में अनेक बार सुनी है और 10 धर्मों की पूजन भी आपने अपने जीवन में अनेक बार की होगी, परंतु मैं कहता हूं यह पर्व आपके जीवन में पापों की निर्जरा का कारण बन जाए। यह पर्व आपकी आत्मा को परमात्मा बनाने में सहकारी हो जाए। इस पर्व के निमित्त से आपके जीवन में आत्मीय सुख शांति और आत्मीय समृद्धि की प्राप्ति हो जाए। मैं आपको कहता हूं कि कम से कम इन 10 दिन में आप पूजन मत करना। इन 10 दिनों में आप पुण्य के भी कार्य मत करना। सिर्फ इन 10 दिनों में अपने क्रियाओं के द्वारा, अपने भावना के द्वारा, प्रत्यक्ष और परोक्ष से, इनसाइड और आउटसाइड से, बस आप 10 दिन में नहीं, आज के दिन नहीं, 10 मिनट नहीं, एक क्षण मात्र के लिए संकल्प कर लेना कि आज से हम पापों का त्याग करते हैं। पाप त्याग नहीं करना, पाप को छोड़ना भी नहीं,
परंतु दिल और दिमाग से बस ये भावना करना इस महान पर्व में, हे परमात्मा, मेरी आत्मा में मैं अपने जीवन में मन के द्वारा, वचन के द्वारा, काय के द्वारा सिर्फ 10 दिन इन पापों का त्याग कर दूं। ये भावना, ये संकल्प, ये मनोभावना मेरी जागृत कर दो परमात्मा। आज तो क्षमा करें, हमको क्षमा, हम तो संत है, सदैव क्षमा करते हैं। हे भगवान, इस 10 दिनों में मैं सर्टिफाइड करके स्टाम्प पर नहीं लिखूंगा, परंतु मैं अपने स्वयं की साक्षी पूर्वक मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं इन 10 दिनों में मंदिरों में और दिल के मंदिर में, 2 मंदिर, एक पत्थर के मंदिरों में और एक दिल के मंदिरों में मैं विरोध और विवाद नहीं करूंगा। दिल की बात बोल रहा हूं, और की बात तो आपको बाद में सुना दूंगा, ये तो फॉर्मेलिटी। 10 दिन तत्वाल शुद्ध की वाचना, ये सब रूढ़ी है, परंपरा है, ये तो चलता ही रहा है। बस इन 10 दिनों में हम भगवान अपने परिवार में और अपने परिचित से और मंदिरों में ना विवाद करेंगे, ना विरोध करेंगे। ये हम आज भगवान नियम ले रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, हमारा मिशन है, हमारा एम है। हम इन 10 दिनों में कोई गेम नहीं खेलेंगे, सिर्फ प्रेम परमात्मा और आत्मा और महात्मा से ही करेंगे। हे भगवान, ये पर्व मैं मनाऊं नहीं, ये पर्व मैं मनाऊं नहीं, मैं तो पर्व, इन पर्वों से, इन 10 दिन 10 धर्मों से मेरा इनसे रिलेशन, इनसाइड से, आउटसाइड से, प्रत्यक्ष से, परोक्ष से, हे भगवान मेरा कर दो ऐसा। हे भगवान, मैं अपने जीवन में खूब पाप किए हैं और भगवान ने प्रॉमिस करता हूं 10 दिन बाद मैं बहुत पाप करूंगा।